नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और तुला राशि के लिए मूल मंत्र है इस महीने का कि यदि आप चाहते हैं कि सुख आपके बढ़ें और सुखों का उपभोग भी आप कर पाएँ, तो एक मन में जो है आत्मविश्वास बढ़ाइए अपने और चीज़ों को पाने का प्रयास करिए, यानी सतत प्रयास करिए। ये मत सोचिए कि नहीं, चीज़ों को मैं ऐसे ही पा जाऊंगा। योग बड़े अच्छे अच्छे बने, कोई दो राय नहीं है, लेकिन मूल मंत्र यही है कि अपने कर्म को पूरा लगा दीजिए तो ही चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी नहीं है आपके लिए। और साथ ही साथ ये करने के साथ साथ अपने आप को बीमारी से बचा के रखें, क्योंकि तुला राशि के लिए ये कह सकते हैं कि महीना जो है थोड़ा हेल्थ वाइज जो है थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, थोड़ा समस्याजनक हो सकता है। तो मूल मंत्र यही है कि यदि सुख चाहते हैं तो अपने प्रयास को करिए और अपने आप को बीमारी से बचा के रखें, तो चीज़ें बड़ी अच्छी मिलेंगी, अच्छी गुजरेंगी। गोचर को यदि समझ लें तो सूर्य जो है आपकी अपनी राशि में नीच का होगा 17 अक्टूबर को, और बुध और शुक्र का एक राशि परिवर्तन भी होगा। बुध जो है वो चला जाएगा तुला राशि में और शुक्र जो है वो अपनी नीच राशि कन्या राशि में आ जाएगा। तो एक ये भी परिवर्तन एक अच्छा परिवर्तन होगा, हालांकि राजयोग की श्रेणी में आता है, लेकिन आपके 12वें और खुद की राशि यानी पहले भाव में हो रहा है, तो थोड़े कम उसके फल मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। साथ ही राहु केतु 23 सितंबर को चेंज हो चुके हैं, अपने उच्च राशियों कह लें, अपनी स्व राशियों में कह लें, वृष राशि और वृश्चिक राशि में आ चुके हैं, आपके दूसरे भाव और अष्टम भाव में। इसके भी फल आपको अच्छे मिलेंगे, शानदार मिलेंगे, हालांकि कुछ परेशानियों के साथ ही मिलेंगे। बहुत बेहतरीन फल जिस ग्रह के मिलेंगे वो है शनि, जो कि बड़ी बेहतरीन फल देगा, लेकिन उसकी दृष्टि संबंध जो है आपके जीवन में कुछ ना कुछ उथल पथल जरूर करेगी, जिस पर की परिचर्चा करते हैं। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में है, और तीसरे भाव का बृहस्पति जो होता है अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि का फल बड़े शानदार देता है। आपके जो कुंडली में जो बुरे प्रभाव हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है बृहस्पति। तो इतने गोचर आपके हैं। मंगल जो है वक्री होगा और आपके सप्तम भाव से निकल के अपनी उल्टी राशि यानी पिछली राशि मीन राशि में जाएगा, मित्र राशि में जाएगा, आपके 6वें भाव में। ये भी थोड़ा आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है, इसीलिए मैंने पहले बोला कि मूल मंत्र में यही है कि तुला राशि वाले अपने आप को बचा के रखें बीमारियों से, रोगों से। राहु केतु जो है चेंज हो चुके हैं, पहले ही बता चुका। शुक्र जो है आपके 12वें भाव में रहेगा, तो अपनी नीच राशि कन्या में। तो इतनी चीज़ें जो हैं अक्टूबर के महीने में हैं, जो कि आपके लिए एक प्रभाव लेके आ रही है, सारी जीवन पे आपके पड़ेगा उसका प्रभाव। आपके सोचने की दिशा, आपके समझने की दिशा थोड़ी चेंज होगी। साथ ही चंद्रमा के बारे में कहा जाए तो चंद्रमा जब भी शनि के संपर्क में हो या शनि के साथ युति बनाए, शनि से दृष्ट हो कहीं से, तो निश्चित रूप से मानसिक तनाव भी लेके आता है। तो जब भी आपके 4थे, 8वें और 12वें भाव से संबंधित होगा, तो निश्चित रूप से माता से थोड़े संबंध खराब होना या तनाव मिलना, ये सारी चीज़ें चंद्रमा जरूर देगा यहाँ पे। तो वो भी एक जीवन का अंग है। महीने में यदि 2-4 दिन आपके एक मानसिक उथल पुथल के साथ गुजरते हैं, तो उसे भी 20 दिन 25 दिन अच्छे गुजर रहे हैं, तो 2-4 दिन 6 दिन से कोई मतलब नहीं है, वो भी गुजर जाते हैं। नियति का एक खेल है, वो भी समय का एक परिवर्तन है, उसमें भी जीना चाहिए आदमी को। तो चंद्रमा यहाँ पे एक मानसिक रूप से थोड़ा 2-4 दिनों के लिए उद्विग्न कर सकता है, टेंशन एक दे सकता है। तो शुरू करें यदि आपकी खुद की राशि को लेकर, तो सूर्य जो है आपकी राशि में नीच का रहेगा, और तुला राशि में सूर्य नीच का है और नीच भंग न हो यदि, तो बहुत ही शानदार फल नहीं दे पाता है। दाम्पत्य जीवन में जरूर तनाव देखे जाता है, हमेशा उसकी दृष्टि जो आपके 7वें भाव पे पड़ेगी। तो दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से आपकी वाणी के कारण, आपके व्यवहार के कारण, या बहुत ज़्यादा अपने आप को डोमिनेट, अपने आप को सामने वाले को डोमिनेट करने के लिए अपने आप को ऊपर दिखाने के कारण कह सकते हैं, आपके साथ एक दाम्पत्य जीवन में तनाव हमेशा जीवन भर बना रहता है। लेकिन यदि उसका नीच भंग हो तो न केवल आपको प्रशासनिक सुविधाएं दिलाता है, प्रशासन में उच्च पद दिलाता है, और बल्कि आपके दाम्पत्य जीवन में भी 4 चांद लगाता है। तो ये आपकी नैसर्गिक कुंडली बताएगी। ग्रहों के गोचर में फिलहाल अभी सूर्य जो है आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है और आपकी कुंडली को बहुत अच्छे फल नहीं दे रहा है कह सकते हैं। तो ये प्रभाव जो है एक तरह से आपकी नैसर्गिक कुंडली को देख के इसका सटीक विश्लेषण ये किया जा सकता है कि आपकी कुंडली में सूर्य किस भाव में है, क्या कर रहा है, किस तरह के दृष्टि संबंध उसके हैं। तो इसको जरूर आप किसी अच्छे ज्योतिष से दिखाना चाहें, दिखा सकते हैं, तो वो एग्जैक्ट चीज़ें आपको बता देगा कि चीज़ें कैसी है आपके लिए। क्योंकि गोचर कुंडली और नैसर्गिक कुंडली जब मिला के आप सारी चीज़ें देखते हैं तो सटीक फल सारी चीज़ों के पता चलते हैं। तो यहाँ पे सूर्य का ये फल है कि आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा, और साथ ही साथ जो है आप में एक जो कहते हैं उग्रता लाना, ये सारी चीज़ें लाएगा जो कि निगेटिव होंगी। उग्रता एक होती है जो कि पॉजिटिव होती है, काम में आपका मन लगता है, काम को आप तेज़ी से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उग्रता जो है निगेटिविटी के साथ आएगी और आप जो है अपनी चीज़ों को खराब करने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीज़ों से सजग रहना है। शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन योग बनेगा 12वें भाव में और पहले भाव में, तो यहाँ पर ये फल अच्छे रहेंगे। पैसे कमाने के उद्देश्य से, बाहर घूमने के उद्देश्य से, नई नई चीज़ें खरीदने के उद्देश्य से, कहीं इन्वेस्ट करने के उद्देश्य से चीज़ें सही हैं, तो इसका फल आपको अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। बृहस्पति जो है आपके तीसरे भाव में है, पराक्रम आपका बढ़ाएगा, छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे बनाएगा और पैसे कमाने में
आपकी शानदार मदद कर सकता है। उसकी एक दृष्टि जो 5वीं है आपके 7वें भाव पे रहेगी, जो सूर्य के बुरे प्रभाव को कम कर सकती है, ये कहा जा सकता है। साथ ही उसकी 7वीं दृष्टि जो है आपके 9वें भाव पे है, यानी आपके भाग्य को बढ़ाएगा। और 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे है, यानी 5 अंक जहाँ लिखा हुआ है, तो आपके लाभ में वृद्धि करेगा। तो बृहस्पति चूंकि काफ़ी दिनों से चला आ रहा है और नवंबर तक वहाँ रहने वाला है, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में कुछ न कुछ जो बुरे प्रभाव हैं उनको कहीं ना कहीं से छीड़ कर रहा है, कम कर रहा है, साथ ही साथ आपके लाभ को भी बढ़ा रहा है। तो बृहस्पति का ये फल जो है आपके कुंडली के बुरे प्रभाव को कम करके निश्चित रूप से आपको जीवन की राह जरूर दिखाएगा। ये चीज़ें फिलहाल अभी एक संतोषजनक कही जा सकती हैं आपके लिए। शनि आपके 4th हाउस में ससयोग बनाए हुए है, और ससयोग के साथ ये कहा जाता है कि ससयोग का व्यक्ति जो होता है वो एक यदि झोपड़ी में भी पैदा हुआ हो तो काफ़ी ऊंचाइयों को छूता है, महल तक जरूर पहुंच जाता है। हालांकि धीरे धीरे पहुंचता है, लेकिन पहुंच जरूर जाता है। शनि वहां तक उसको लेके जाता है। लेकिन उसके साथ जुड़ी चीज़ें ये हैं कि कर्म उसको जरूर करना चाहिए। बिना कर्म किए शनि न्याय नहीं करता है, यानी कर्म का देवता, न्याय का देवता, उसे शनि को इसीलिए कहते हैं कि कर्म यदि आप करते हैं तो न्याय भी आपके साथ करता है, आपको सारी ऊंचाइयां दे देता है। खराब क्या है शनि के साथ कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है आपके 6ठे भाव पे, जहाँ की मंगल मौजूद है, वक्री मंगल मौजूद है, तो ये दिखाता है कि 6ठा भाव जो है आपका काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, जिसका मैंने पहले ही बताया कि रोग बढ़ने की संभावना इस महीने में ज़्यादा है। यानी ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम, स्पाइन से संबंधित प्रॉब्लम, ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलके चलेंगी, आप कह सकते हैं। तो इससे थोड़ा आपको सजग रहना है। यदि है ऐसी कोई चीज़ें पहले से आपके शरीर में, तो उसका आप एक तरह से फिर से परीक्षण कर लें। दवा खाते हैं तो रेगुलर कर लें उसको, नहीं भी है और लगता है कि आपको ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, तो ये एक समय है जो कि हो सकता है कि चीज़ें उभरें, तो उसको पहले से चेकअप करा लें, उसको वहीं पे ख़त्म कर लें, ताकि चीज़ें जो हैं क्रिटिकल ना हो आपके लिए। 7वीं दृष्टि की बात करें तो 7वीं दृष्टि जो है आपके 10वें भाव पे है। कर्म को आपके थोड़ा कम करने का प्रयास करेगा। उच्च अधिकारियों से संबंध तो आपके बनाएगा, चूंकि शनि को आपको देना भी सारी चीज़ें हैं, ऊंचाई पे ले भी जाना है, तो संबंध खराब भी कराएगा। चीज़ों को में आपको दौड़ाएगा, दौड़ा की चीज़ों के लिए आप दौड़ते रहे और हार नहीं मानी आपने, तो चीज़ें भी जरूर आपको दे देगा, काफ़ी ऊंचाई तक लेके चला जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शनि जो है करीब करीब 2022 अप्रैल तक ऐसे ही रहने वाला है। तो आपके पूरे ये जो 1.5 साल बचे हुए हैं, कह सकते हैं, पूरी मेहनत करिए, पूरी लगन लगाइए। जो काम नहीं हो रहा उनको छोड़ के हटने से अच्छा है कि उसमें लगे रहिए आप, ताकि वो काम से ऐसा हो कि आपको वो मिल जाए। ऐसा ना हो कि नहीं आप छोड़ के हट गए, हार मान लें। उससे हार मत मानिए, शनि की आदत है, कराएगा जरूर, आपको हारने नहीं देगा, जितवाएगा, लेकिन पहले दौड़ा के करेगा। तो ये सारी चीज़ें करिए आप। साथ ही उसकी 10वीं दृष्टि को यदि देख लें तो आपके लग्न पे, जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि कर्म करेंगे तभी पाएंगे, ये मैंने शनि को ही देख के बोला था और रोग को ही देख के बोला था। चूंकि आप देख सकते हैं कि आप मंगल की भी जो 8वीं दृष्टि होगी वो आपकी चली जाएगी लग्न पे, शनि की भी 8वीं दृष्टि आपके लग्न पे है। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ी दुविधाजनक जरूर होती हैं, थोड़ा आपको बैकवर्ड थोड़ा जरूर करती हैं, यानी कहते हैं जिसको कि पीछे की तरफ लेके जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है, पूरी मेहनत करनी है, अपने आप को बीमारी से बचा के रखना है। तो अक्टूबर का महीना शानदार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहु जो है आपके 8वें भाव में है, खुद की राशि में है, और खुद की राशि का राहु जो होता है बताता है कि आप यदि शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, इन सब चीज़ों में पैसे लगाते हैं या ब्याज के कुछ ऐसे काम करते हैं उसमें फ़ायदे आपको त्वरित जिसमें मिलते हैं, तो राहु यहाँ पे करने के लिए सक्षम है, आपको देने का पूरा प्रयास भी करेगा और चीज़ें आपको मिलेंगी भी, यानी आपके अचल संपत्तियों में वृद्धि भी करवा सकता है राहु इस समय। तो इन सब चीज़ों को करिए। खान पान से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, आपको पेट के रोग दे सकता है और उन पर आपके खर्चे करवा सकता है, चूँकि इसकी 5वीं दृष्टि जो है आपके खर्च के भाव पे है। तो पेट से संबंधित समस्याओं को देके उस पर खर्च कराना, व्यर्थ के भ्रमण में खर्च करा देना, ये सारी चीज़ें राहु यहाँ पे दे सकता है। तो इससे थोड़ा सजग रहना है। फायदा ये है कि आपको पैसे कमाने में ढेर सारी मदद करने जा रहा है, तरह तरह के संसाधन उत्पन्न करा के। तो ये पूरी कुंडली जो है देखा जाए तुला राशि वालों के लिए तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और अक्टूबर का महीना यदि आपने अपने आप को रोग से और अपने आप को यदि आपने आलस्य से बचा लिया तो मान के चलिए कि वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जिसके लिए आप काफ़ी समय से प्रतीक्षारत थे या वेट कर रहे थे कि चीज़ें आपको मिले। तो इसका पूरा लाभ उठाएं। और तुला राशि में शनि जो होता है वो राजयोग देता है हमेशा ही, क्योंकि वो चतुर्थ भाव का भी लॉर्ड होता है, पंचम भाव का भी लॉर्ड होता है। तो वो लोग जो कि परीक्षा प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष अवसर हैं इस समय, आप देख सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य को बड़ा ही अच्छा कर रहा है और शनि सतयोग बनाए हुए, तो आपके पास एक बेहतरीन कंडीशन है, बेहतरीन समय है अपनी तैयारियों को करने का। और इस तैयारियों का लाभ जो है आपको आने वाली फ्यूचर में जरूर देगा शनि, के पक्की चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए एक सुझाव ये है कि अपनी चीज़ों को पूरे मन लगा के पढ़ें, कर्म पूरे अपने करें, भटकाव एक न रखें, तो चीज़ें बड़ी शानदार मिलेंगी आपको। वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे जहाँ तक कि आप पहुँचने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और पहले भी मैंने बताया कि सूर्य यदि आपकी कुंडली में नीचभंग बना लिया हो
तो मान के चलिए कि तुला राशि का ये सूर्य भी आपको उच्च अधिकारी बनाएगा, कहीं ना कहीं आपको एक शासन में कहीं ना कहीं से जोड़ जरूर देगा प्रशासन में आपको। तो इन सारी चीज़ों को चेक कर लें, क्योंकि गोचर के फल जो हैं और आपकी नैसर्गिक कुंडली के जो गोचर वो हैं भाव हैं, उन सभी को मिला के कि नैसर्गिक कुंडली में ग्रह किस भाव में बैठे हैं और गोचर में किस भाव में, ये दोनों मिला के यदि फल निकाले जाएँ तो बड़े ही शानदार फल मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको एक अच्छे से आप खुद चेक कर सकते हैं तो करिए और देखिए कि चीज़ें कितनी शानदार और कितनी बेहतरीन आपको मिल रही हैं। पूजा करनी है तो मैं बार बार बताता हूँ, शनि मंगल ने कहीं ना कहीं से सभी राशि वालों को प्रभावित किया हुआ है। हनुमान की आराधना करें, जीवित देव वही माने जाते हैं कलयुग में, तुरंत सुनते हैं बात सभी की, सभी की मदद करते हैं कह सकते हैं। तो शनि मंगल की यदि आप पूजा शनिवार मंगलवार करें तो अच्छा है, रोज जाएं बहुत ही अच्छा होगा। तो फल जो हैं आपके वो बेहतरीन मिलेंगे। और जो मैंने बुरे प्रभाव बताया कि हो सकता है ये बुरे प्रभाव भी मिलें, उनसे आपकी ज़रूर एक तरह से कह सकते हैं बचत होगी, ज़रूर आप उनसे आगे बढ़ेंगे और उनसे छुटकारा भी मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि भी आपके ज़रूर होगी। तो इतनी चीज़ें करें। बाकी वीडियो कैसे लगे लाइक और कमेंट भी आप क्या करें, अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं नीचे दिए नंबरों पर अपॉइंटमेंट के साथ, उसके साथ ही आपके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।